सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने उस दिन को याद किया है जब वो यूएस में सो रहे थे और अचानक जो है घर से फोन आना शुरू हुआ कि सुशांत नहीं रहे। क्या थी उस समय परिवार की हालत, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी श्वेता को ये खबर बताई, श्वेता का क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉल किया है और वो लिखते हैं 2 months एंड काउंटिंग सिंस दैट फेटफुल नाइट। पोस्ट लंबा है लेकिन बहुत ही इमोशनल है और उन्होंने लिखा है वी वर फास्ट अस्लीप, हम लोग रात को सो रहे थे 13 तारीख को, शनिवार की रात थी यूएस में और इंडिया में संडे था उस दिन। मैं हमेशा फ़ोन जो है वीकेंड पे एयरप्लेन मोड पर रख देता हूँ क्योंकि मुझे कोई वीकडेज की नाइट पर परेशान ना करे। लेकिन अचानक रात को जो है मेरी वाइफ ने उस दिन वाइब्रेट मोड पर रख दिया अपना फ़ोन। However, on weekends I leave my phone on the vibrate mode sometimes instead of putting it on the airplane mode. और उस दिन रात को 2-2:30 बजे तक लगातार फ़ोन आने शुरू हुए। मेरा फ़ोन जो है बेड से दूर था और मुझे लग रहा था कि बार बार फ़ोन आ रही हैं क्योंकि मुझे वाइब्रेशन की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। मैं एकदम एनॉयड होकर खड़ा हुआ, मैंने फ़ोन चेक किया और जैसे ही फ़ोन चेक किया ऐसा लगा कि मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा हो। मैं किसी से बात कर पाता उतनी देर में कुछ मैसेजेस मेरे फ़ोन पर फ्लैश होने लग गए। बहुत सारे लोग, मेरे परिवार सहित लोगों ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और मैनी फ्रेंड्स वर आस्किंग इफ द न्यूज़ आर फेक, कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि ये न्यूज़ फेक है। आई चेक द न्यूज़ एंड वाज हॉरिफाइड टू रीड दैट सुशांत हैड टेकन हिज लाइफ, allegedly taken his life. I ran over to Shweta's phone on the other side of the bed and noticed a plethora of missed calls and text messages on her phone as well. And that's when I did one of the toughest things I have to do in my life. I had to do in my life. मतलब सोचिए उनको जब पता चला और बताना पड़ा होगा बहन को कि तुम्हारा भाई नहीं रहा, यह बात सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम होगा। वो लिखते हैं कि मैंने जब देखा और मुझे श्वेता को बताना था कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था श्वेता को बताना। आई कैन नॉट फॉरगेट हर रिएक्शन एंड हर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद रानी दी। इट ब्रोक माई हार्ट टू लिसन टू देम क्राइंग ऑन द फोन एंड दैट नाइट चेंज आवर लाइव्स फॉर एवर एज वी न्यू इट। और उस रात ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। We started making phone calls and planning our travel to India. We were up all night trying to figure out all the details. We realized that because of COVID-19, it is incredibly hard to travel or to even get a flight ticket to India. Eventually, with the help of friends in the Bay Area, we found one seat for Shweta on a San Francisco-Delhi flight on the 16th of June. The morning was even more challenging since we had to break this news to our children, Sushant, niece and nephew. Why I am sharing all this? वो कह रहे हैं I am sharing this because it's been 2 months since that fateful night and we are still struggling. Emotions are still high and eyes are still watery. What was taken away from us that night is hard to express in words. Our lives will never be the same again. However, we hope that an unbiased investigation will shed light on what transpired and perhaps give us some closure so that we can focus on cherishing his memories instead of always wondering what exactly happened with Sushant and why he could not be saved. Hence, my appeal to everyone is to keep pressing the truth so that not only us but all Sushant supporters and well-wishers can find peace. In closing, I am sharing one of my favorite picture with Sushant. उनकी शादी की पिक है ये। I have my many pictures of him, but this one is close to my heart because it always remind me to how sensitive and respectful Sushant was. In the capacity of my brother-in-law, he was supposed to do a ritual at my wedding where he would, जहाँ वो बता रहे हैं कि बिहार में जब शादी हुई थी उनकी तो वहाँ एक रिचुअल होता है कि उन्होंने कहा कि उस रिचुअल में जो है इन द कैपेसिटी ऑफ माई ब्रदर इन लॉ ही वॉज सपोज टू डू अ रिचुअल एट माई वेडिंग वेयर ही वुड पुल मी विद माई दुपट्टा. आई डोंट रिमेंबर what the point of the ritual was, but I do remember Sushant being uncomfortable about pulling me in the manner and I had to encourage him to do it
and I had to ensure him that I did not mind that at all. Only then did he perform the ritual. Always smiling, always compassionate. That's the memory I have to of him. उन्होंने कहा कि दुपट्टे से खींचना होता है, बिहार में एक ऐसा रिचुअल है कि साला जो है जीजा को खींचता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ये था अनकंफर्टेबल, उसे लग रहा था कि मैं कैसे करूँ, ये मुझसे बड़े हैं, मेरे जीजा जी हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, लेकिन एक रिचुअल है तो मैंने कहा तुम करो, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तब जाकर जो है उसने मुझे दुपट्टे से खींचा था। और कितने हम्बल थे वो, ये इस बात को बताता है। लेकिन जो उन्होंने ऊपर का पोस्ट लिखा है, वाकई में मेरी आंखें भी नम हो गई। एक बहन को बताना कि तुम्हारा भाई नहीं रहा तो कितना मुश्किल काम होगा, जो उस समय उन्होंने किया होगा, और उसी बात को उन्होंने जो है याद किया है। आज जब 2 महीने पूरे हो गए हैं और ये सब यही चाहते हैं कि क्लोजर मिलना चाहिए, कम से कम हमें ये तो लगे कि क्यों उसकी जान गई, नहीं तो हम पूरी ज़िंदगी से अब यही सोचने में बिता देंगे कि ऐसा क्या हुआ था सुशांत के साथ कि उसने अपनी जान ले ली। एक यंग लड़का, एक लौता बेटा, 4 बहनों का एक लौता भाई क्यों नहीं रहा। यही बात जो है विशाल कीर्ति ने कही है कि क्लोजर जो है हमें ज़रूर मिलना चाहिए।